अशोक जी, हम आज आपके पास से कुछ जानना चाहते हैं। इसमें बात करें कि आजकल राम भगवान का बहुत विषय चर्चा में है। और हम देखें तो राम भगवान के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कहने के बारे में हम जो जिन्होंने कहा है, तो हम उनके पीछे तुलसीदास जी को ही हम आजकल सुनते आ रहे हैं। लेकिन भक्ति काल के समय में तो तुलसीदास के अलावा कई और भी जो भक्त कवि हो गए हैं। जैसे कि हम देखें तो संत अग्रदास है, कीलदास है, रामानंद है। तो उनका भी योगदान राम भगवान को जीवंत रखने में हुआ है। और ऐसे ही एक भक्ति काल के बहुत बड़े संत कवि है, संत कवि नाभादास। उनके बारे में, उनकी कृतियाँ, उनकी जो महत्तम प्रचलित कृति है भक्तवान, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो इन सब विषय में के बारे में हम आज जानना आपके से चाहेंगे। धन्यवाद तुलसी जी। मूलतः मैं बताऊं कि भारतीय भक्ति परंपरा में संतों और कवियों का विशेष स्थान रहा है, और जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। आपने बताया राम भक्ति या राम का नाम, आजकल तो राम का नाम पॉलिटिकली भी बहुत जोर में है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और इसके अलावा अन्य राम भक्ति को लेकर किताबें लिखी या उनकी पुस्तकें हैं जिनको हम जानते हैं। लेकिन राम भक्ति को लेकर काव्य करने वाले जैसे अग्रदास है, नाभादास है, कीलदास है, इन सबके गुरु रामानंद जी है। राम भक्ति को लेकर केशव ने रामचंद्रिका लिखी है। उनके विषय में बहुत कम बात हो रही है। और आज छात्रों के मन में भी अगर राम भक्ति की हम बात करते हैं तो वे सिर्फ तुलसीदास का ही या रामचरितमानस का ही नाम लेकर आते हैं। लेकिन तुलसीदास ने हालांकि राम को और राम के काव्य के किसी पक्ष को छोड़ा ही नहीं। लेकिन अन्य कवियों का भी उतना ही योगदान है। जैसे कि मैंने बताया। तो उनके विषय में से हम आज, आपने कहा उसी तरह, नाभादास के विषय में जानते हैं। और नाभादास एक ऐसे व्यक्ति हुए या एक ऐसे कवि हुए या हम कहें कि एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने आध्यात्मिक जागरूकता जन जन में फैलाने की कोशिश की। और उन संत कवियों में उनकी अमर कृति या जन जन तक आध्यात्मिकता को पहुंचाने में उनकी भक्तमाल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। जी जी। और नाभादास विशेष रूप से तो राम भक्ति पर ही केंद्रित काव्य लिखते थे। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि वे मूलतः राम भक्त ही थे। और उनका मानना भी यह था कि राम केवल ऐतिहासिक पुरुष नहीं है या राम केवल दशरथ नंदन नहीं है, लेकिन वे विष्णु के अवतार है। वे हमारे एक पौराणिक पात्र है जिससे हमारे संस्कारों को सिंचित किया। वे परब्रह्म परमेश्वर है। और उनकी एक मान्यता तो और भी थी कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए या भक्तों के उद्धार के लिए युग युग में अवतारित भी होते हैं। तो ऐसे नाभादास के महत्ता। और हम अशोक जी जाने तो ये जो नाभादास है वो क्या रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं? हाँ, ये बात एक अच्छी बात है कि रामानंद एक ऐसे कवि है। रामानंद के विषय में कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लायो रामानंद, प्रकट किया संत कबीर ने सप्त द्वीप नवखंड।
तो रामानंद जी के गुरु थे राघवानंद जी, हाँ और वे मूलतः दक्षिण से आए थे और काशी में बसे थे। और रामानंद उनके शिष्य थे, और रामानंदी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। उतना ही नहीं, उन्होंने जन जन तक उसका प्रचार किया, राम भक्ति का। राम भक्ति का। और रामानंद एक ऐसे गुरु थे जिनके भक्त सगुण मार्गी भी थे और निर्गुण मार्गी भी थे। वाह वाह। यानी कि रामानंद तो ऐसे व्यक्ति थे हाँ, कि कबीरदास भी उनके शिष्य है, हाँ, रैदास भी उनके शिष्य है, हाँ, और तुलसीदास भी उनके मानते हैं। जबकि दोनों की, तुलसीदास हाँ, और कबीरदास और रैदास की भक्ति की मान्यताएं अलग अलग है। हाँ, हाँ, तो मूलतः रामानंद के 12 शिष्य थे। हाँ, हम अपने मूल विषय पर नाभादास को लेकर बात करें हाँ, तो रामानंद के मूलतः 12 शिष्य थे, और उनकी बात बार बार होती रही है। बराबर। नाभादास के विषय में भी अगर बात करें तो नाभादास के विषय में इतना कुछ हम अंतः साक्ष्य के आधार पर या बहिर साक्ष्य के आधार पर इतना नहीं जानते। हाँ, और उनकी तिथि, जन्म तिथि हाँ, या मृत्यु तिथि के विषय में भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। उनके जीवन के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हाँ, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास या दीनदयालु गुप्त, आचार्य क्षिति मोहन सेन आदि इतिहासकारों ने उनके गुरु परंपरा, उनकी जन्म मृत्यु की तिथियां आदि के विषय में बताया है। लेकिन इनमें जो संबंध है, उन्होंने जो तिथियां बताई है, हाँ, उन तिथियों में बहुत पर्याप्त अंतर मिलता है। यानी कि एक निश्चित तिथि पर हम अन्य जो भक्ति काल के कवि है, हाँ, और उसी तरह नाभादास की जन्म तिथि या मृत्यु तिथि पर हम निश्चित रूप से नहीं जा पाते। हाँ, और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि रामानंद जी की शिष्य मंडली में, आपके प्रश्न का जो आपने जो प्रश्न पूछा कि भाई शिष्य परंपरा में आते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को मानते हुए इतिहासकार नंद दुलारी वाजपेयी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि रामानंद जी की शिष्य मंडली में अनंतानंद जी थे। रामानंद जी के मूल 12 शिष्य थे, जो मैंने अभी बताया, अभी आपने बोला, उनमें से एक अनंतानंद जी थे। और अनंतानंद जी के शिष्य थे कृष्णदास परिहारी जी। बहुत बड़े भक्त थे परिहारी जी। और ऐसा कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय के लोगों के पास से जयपुर के पास 10 किलोमीटर के अंतर पर गलता धाम मंदिर है। उसको उनके पास से परिहारी जी ने अपने हाथ में ले लिया था। और ये परिहारी जी के जो शिष्य थे वे अग्रदास जी थे। और अग्रदास जी के शिष्य थे वे नाभादास जी थे। जी 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 जी। तो मूलतः तो रामानंद के 12 शिष्य और इनके शिष्यों की परंपरा में नाभादास जी आते हैं। और जो नाभादास जी के गुरु थे अग्रदास जी जी, तो अग्रदास जो थे उनका समय अनुमानतः या इतिहासकारों के मतभेदों की या उनके मतभेदों को खारिज करते हुए, सिद्ध करते हुए, कैसे भी कह सके, तो 1577 ईस्वी सन विक्रम संवत मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को मानते हुए यह भी लिखा है कि उनकी एक कृति थी जी,
नाभादास की हम्म है, हम्म जिसका नाम भक्तमाल है। भक्तमल, हाँ। आपने अभी कहा, वह भक्तमाल के विषय में भी मतमतांतर तो है ही, हम्म लेकिन भक्तमाल में 316 छप्पय है। जी। और ये हिंदी साहित्य का पहला ऐसा ग्रंथ है हाँ जिसमें उन्होंने भक्तों की जीवनियां लिखी है। जी जी, वाह वाह। और वो भक्तों की जीवनियां कितने मालूम है आपको? हाँ। 200 200। 200 भक्तों की जीवनी उन्होंने लिखी है। हाँ और उन्होंने उसमें उनकी सिद्धियों की कहानी भी बताइए, बताई है। जो सक्सेस स्टोरी कहते हैं हम। आज के समय में हम सक्सेस स्टोरी कहते होंगे, लेकिन भक्तमाल के विषय में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने 3 बातों को ध्यान में रखा है यहाँ पे। जी जी। इसको लिखने में। हाँ एक तो लोगों द्वारा सुनी सुनाई कथाएं, हाँ। और उसके आधार पर उन्होंने लिखा। वे कई भक्तों को मिले भी थे। जी 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 जी। नाभादास जी के विषय में मैं बताऊं तो वे राम भक्त तो थे ही, पर उन्होंने बहुत प्रवास किया था, यात्राएं की थी, बहुत से लोगों को वे मिले थे। हाँ। और उन्होंने उसके आधार पर, उनके पास कोई भक्तों की सूची नहीं थी। हाँ, पर वे जिनसे मिले, हाँ, या जिनके विषय में उन्होंने सुना, हाँ, या या किसी ने उनको उनके विषय में बताया, उनका उन्होंने चित्रण अपने भक्तमाल में किया है। बराबर। और एक बात मैं और भी बता दूं, यहाँ अगर बात निकली ही है तो, कि नंद दुलारे वाजपेयी जी अपने इतिहास में यह भी लिखते हैं, आप देख सकते हैं उसमें, कि नाभादास के शिष्य थे प्रियादास जी, और उन्होंने भक्तमाल पर एक टीका लिखी थी। और वह टीका उन्होंने सवैयों और कवित्तों में लिखी थी। और इसमें भी जीवन परिचय की अपेक्षा भक्तमाल में कहीं पर भी किसी साधु संत के जन्म, मृत्यु, ऐसे साक्ष्यों पर बात नहीं हुई। जी जी जी। पर उन्होंने उन भक्तों के या उन भक्त कवियों के जीवन के परिचय की या उनकी भक्ति की बात की। बराबर। उनकी भक्ति में हुए चमत्कारों की बात की। और वही दास प्रियादास की टीका में भी दिखाई देता है कि उन्होंने नाभादास की भक्तमाल की जो टीका लिखी, जिसको अष्टमाल कहते हैं, और अष्टमाल में भी उन्होंने वही परिचय और चमत्कारों की ही बात कही। इसके पीछे शायद ऐसा होगा कि वे लोगों में भक्तों के प्रति या भक्तों के विषय में डर दूर करना चाहते होंगे, समाज से या समाज को भक्तों से जोड़ना चाहते होंगे। बराबर, हो सकता है ऐसा। और एक बात और भी बताऊं कि इनके अष्टमाल का बंगाल में, उड़िया भाषा में अनुवाद भी हुए। जी। और इसका अन्य धर्मों और संप्रदायों में भी इतना प्रभाव पहुंचा कि ये तो पहली कृति थी। बराबर। लेकिन इसके आधार पर अन्य धर्मों या संप्रदायों ने भी कृतियां लिखना शुरू किया। बराबर। और अष्टनामी 2 और भी पुस्तकों का पता बाद में चलकर लगा है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अशोक जी, हम जो ये नाभादास के बारे में, उनकी भक्तमाल के बारे में हमने जाना, बहुत अच्छा हमको जानकारी मिली। तो उनकी जो दूसरी नाभादास की उल्लेखनीय जो कृतियां हैं, उनके बारे में आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तुलसीदास जी, मैं बताऊं कि भक्तमाल है वह राम भक्ति का काव्य नहीं है। हाँ। ये तो 200 भक्तों के जीवन के चरित्र को बताने वाला काव्य, उनकी जीवनियां। हाँ। जबकि नाभादास राम भक्त कवि हैं। हाँ। तो उन्होंने
कुछ उल्लेखनीय कृतियां भी लिखी हैं, हाँ। जैसे रामाष्टयाम, अस्तमेय, और ब्रज भाषा में राम के चरित्र को उद्धृत करने वाले कुछ पद बराबर। उन्होंने लिखे हैं। और ये तीनों में हाँ। उन्होंने राम भक्ति की महिमा गाई है। हाँ, बराबर बराबर। तो ये भी उनकी प्रमुख कृतियों में भक्तमाल की जितनी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बराबर बराबर। और उनकी जो मान्यता है नाभादास की, जो जिसके यानी बारे कि आप ऐसा कहते हैं कि नाभादास क्या मानते थे। हाँ हाँ। नाभादास के विषय में ऐसा कहा जाता है, उनकी जाति और जात पात आदि के विषय में बहुत चर्चाएं हुई है। हाँ। जिसके विषय में हम आगे बात करते हैं। लेकिन अगर मान्यताओं के विषय में अगर हम बात करें तो वे ऐसा कहते थे कि जात न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो कृपाण का, परि रहन दो म्यान। जी जी। एक दिन गलता दान से उन्होंने वे वाराणसी जा रहे थे। हाँ। और वाराणसी में जाते हुए वे बीच में अयोध्या भी गए थे। और वे एक कोने में बैठे थे। वहाँ भक्ति, साहित्य, शास्त्रार्थ आदि हो रहा था। लेकिन उनको कोई भजन भी नहीं गाने दिया जाता था, या उनको बोलने का अधिकार नहीं दे रहे थे। और ऐसे समय में उन्होंने उस समय फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने फिर उन साधु संतों की मंडली में कहा कि जात न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो कृपाण का, परि रहन दो म्यान। कहने का तात्पर्य उनका यह था कि पवित्र संतों की जाति पाति धर्म नहीं पूछना चाहिए, और भगवान के ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। वे क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं। वे इसी विषय में वे यह भी कहते हैं कि भगत भक्ति भगवान, भगवान की भक्ति क्या क्या कर सकती है, या भगत क्या कर सकता है। तो भगत भक्ति भगवान गुरु नाम जाप एक, इसके पद वंदन किए नासी विघन अनेक। इनका अगर वंदन करेंगे, इनके साथ रहेंगे, तो कई प्रकार के विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। और एक ऐसे नाभादास का जो है, फिर उन्होंने साधु संतों के विषय में शायद लिखना शुरू किया होगा। और वे जब ऐसा भी कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो अपने इतिहास में लिखा है कि उन्होंने जब भक्तमाल की यानी कि भक्तों के जीवन के चरित्रों के विषय में लिखना शुरू किया, उसके बाद अग्रदास ने उन्हें गंगा स्नान के लिए जाने के लिए कहा था। और फिर उनकी एक यात्रा शुरू हुई। और वे अयोध्या गए, वाराणसी यानी कि काशी गए, और वहां जाने के पहले ही उन्होंने कई संतों के चरित्र लिख दिए थे। और उनकी कीर्ति का मूल जो है वह भक्तमाल ही है। उनके भक्तमाल के विषय में तो ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने इसको, जैसे कि हिंदू धर्म में 108 का बहुत महत्व है, तो उन्होंने माला के मनकों की तरह इस ग्रंथ को 108 छंदों में लिखा था। परंतु संवत 1770 में जब उनके छंदों के विषय में एक आचार्य बताते हैं कि उसमें 194 छंद थे। मैंने अभी बताया प्रियादास के विषय में, तो प्रियादास की प्रसिद्ध टीका में उन्होंने 214 पद्यों के विषय में बताया है।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 316 छंदों के विषय में बताते हैं। लेकिन मूल आकार जो भी हो, हाँ, उस पर अभी उन्होंने कहा कि उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मूल आकार जो भी हो, लेकिन भक्तमाल में नाभादास ने छप्पई छंद में अपने पूर्ववर्ती समसामयिक जो 200 कवियों का चरित गान किया है वह महत्वपूर्ण है। जी जी। और उन्होंने एक बात और भी है कि इन भक्तों के जन्म मरण की तिथियों में वे पढ़े ही नहीं। भक्तमाल में जिनके जीवन चरित्र को उन्होंने उल्लेखित किया है, हाँ, उनके जन्म मरण के विषय में तो वे पढ़े ही नहीं। बराबर। उन्होंने यहाँ उन स्थल, उन तथ्यों की गणना भी नहीं की है। उन्होंने तो उन भक्तों की जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन कर जनता के हृदय में उनके जीवन के आदर्शों के प्रति आस्था उत्पन्न करने का कार्य किया है जी। और इस दृष्टिकोण से भी भक्तमाल का बहुत बड़ा महत्व है। बराबर। जी जी। चरित वर्णन में नाभादास ने प्रायः 3 स्रोतों का प्रयोग किया। मैंने अभी हमने चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपके प्रश्न से हम भटक गए थे। हाँ, तो एक तो किंवदंतियां, हाँ, यानी कि उन्होंने लोगों से जो सुना था, दंत कथाएं जिनको कहते हैं हम, बराबर है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में उनके विषय में था और समकालीन भक्तों से उनका जो संबंध था, हाँ, उसके आधार पर भी उन्होंने उनका चरित किया। हाँ, तो यहाँ उन्होंने, मैंने अभी ही बताया उसी तरह कि उन्होंने भक्तमाल में कोई क्या कहेंगे उसको, पक्षपात किया ही नहीं। क्या निर्गुण क्या सगुण विचारधारा के साथ वे गए नहीं और उन्होंने सभी भक्तों का समान रूप से, हाँ, अंतः मन से उनका आदर करते हुए चरित काव्य लिखा है। और नाभादास है जो भक्त कवि, तो उनका कबीरदास के बारे में उनका क्या मान्यता है, क्या वो कहते थे उनके बारे में, ये जरा हमें बताइए। वैसे तो उन्होंने कई ऐसे निर्गुण संत कवियों के विषय में अपनी भक्तमाल में बात की है। हाँ, और कबीरदास को तो कौन नहीं जानता। हाँ, और उन्होंने लिखा है भक्तमाल में कि कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शन। यानी कि कबीर ने दर्शन शास्त्र का, षट दर्शन शास्त्र का या वर्णाश्रम का या परंपरा से जो चली आ रही भक्ति की मान्यताएं थी, उनके विषय में माना नहीं और यह बात उनको शायद खटकती होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। हाँ, कि कबीर कानी राखी नहीं, हाँ, वर्णाश्रम षट दर्शनी। तो शायद वे मानते होंगे कि वर्णाश्रम को सम्मान देना चाहिए। जी, जी, जी। जो हम सभी जानते हैं कि कबीरदास ने तो इसको माना ही नहीं। हाँ, जी, जी, सही बात है। और जो हम प्रमुख रूप से नाभादास ने जो बात कहनी भक्ति कवियों के बारे में, तो जैसे आपने कबीर जी के बारे में बताया, तो मीरा के बारे में नाभादास का क्या मानना था, उनके बारे में समझाइए जरा। मीरा को कौन नहीं जानता पहले तो, और मेरी दृष्टि से मैं बताऊं, नाभादास की दृष्टि से फिर बताता हूं कि मीरा एक ऐसी कवियत्री रही, भक्त कवियत्री और कृष्ण परंपरा की कवियत्री, जिसने किसी अंकुश को माना नहीं। भक्तमाल में नाभादास लिखते हैं, निरंकुश अति निडर, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गाओ। यानी कि कृष्ण के रस को एकदम निडर होकर रसिक रूप में उन्होंने गाया था, मीरा ने। हाँ, तो एक इसी वाक्य में सब कुछ आ जाता है। तो
हाँ, एक बात और भी मैं बता दूं यहाँ पे। हम्म एक ये आपने मीराबाई के विषय में बात कही, हम्म कबीरदास के विषय में भी बताया। हम्म शायद उन्होंने ज्ञान मार्गीय संत जो थे अन्य, हाँ मैं गिनाऊं तो भाई मुलकदास है, हाँ धर्मदास है, दादू दयाल है, नानक देव जी है। बराबर उनके विषय में भक्तमाल में कुछ नहीं कहा जी। पर शायद हो सकता है कि इनके साथ इनका राग द्वेष नहीं होगा। हाँ उनके पास तो किसी भक्तों की सूची थी नहीं। थी नहीं। उन्होंने, मैंने कहा, उपर्युक्त 3 बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने सबके बारे में कहा है। तो इनके बारे में उन्होंने कहा नहीं। शायद उनके पास एक निश्चित सूची नहीं थी, अथवा तो हो सकता है कि इन कवियों का नाम स्मरण ही वक्त काल के रचनाकार नाभादास के पास ना हो। बराबर। आज हम भक्तमाल के बारे में जानते हैं आपसे, तो हम जो भक्तमाल की भाषा शैली है उनके बारे में भी आपसे थोड़ा बहुत जानेंगे अशोक जी। भक्तमाल की भाषा तो वैसे ब्रज भाषा है जी। वैसे राम भक्त कवि जितने भी हुए उनमें से ज्यादातर कवियों ने अवधि का प्रयोग किया। बराबर, अवधि। हाँ, लेकिन भक्तमाल में उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। और ब्रज भाषा जो थी उनमें भी नाभादास की जो ब्रज है वह प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। कैसे, मैं अगर इसको डिस्प्ले करूं तो कि भाई चरित्र वर्णन जब करते हैं या किसी के बारे में बताना होता है जी। तो वहां कवि को ज्यादातर समास शैली पर अवलंबन करना पड़ता है। हाँ। और इस विषय में संभावना यह रहती है कि कुछ कठिन शब्द या कठिन शैली का प्रयोग करना पड़े। हाँ। क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा बताना होता है। जी। किंतु नाभादास का भाषा पर इतना अपूर्व अधिकार था कि उन्होंने प्रायः एक ही छंद में भक्त विशेष के गुणों का वर्णन कर दिया। और समास का प्रयोग होने पर भी, मैं फिर से बताऊं, समास का प्रयोग होने पर भी उनकी भाषा में प्रसाद गुण का अभाव नहीं था। उनकी भाषा संक्षिप्त थी। सीधी अभिव्यक्ति के कारण उनके छंदों में अनेक पंक्ति तो सुक्तियां बन गई है, कहावतें बन गई है। ऐसी उनकी भाषा रही है। बराबर। और नाभादास का जो भक्तमाल है उनका जो योगदान आप बताए तो आप हमेशा। इसके विषय में तो ज्यादातर बता दिया है, फिर भी जो ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ होता है उस पर उसके बाद कई टीकाएं लिखी जाती है। जी। या उस ग्रंथ को लेकर एक परंपरा का शुरू होना हो जाता है। हाँ। तो अभी मैंने बताया उसी तरह की भक्तमाल को लेकर ये पहला एक तो जीवन चरित को लेकर लिखा गया ग्रंथ है। बराबर। और इसको लेकर अन्य धर्मों और संप्रदायों में भी एक परंपरा का परंपरा शुरू हुई जी। जो इसी आधार पर भक्तमाल के आधार पर उन्होंने जीवन चरित लिखे। बराबर। और उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है कि जैसे मैंने प्रियादास के विषय में तो अभी उनकी टीका के विषय में हमने बात की, लेकिन इनके अलावा वैष्णवदास जी, लालदास जी, बालक राम, रूपकला, मुलकदास आदि अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ पर विविध टीकाएं प्रस्तुत की है। बराबर। और टीकाएं तो की है, पर उसकी महिमा को स्वीकार भी किया है। आगे चलकर इन्हीं कवियों ने इसी आधार पर विभिन्न भक्तमालों या दूसरे शब्दों में कहें परिचयों की रचना को नवीन रूप में जन्म दिया। और इसकी उपलब्धि धर्मपरायण समाज में भी रही। बराबर।
किसी एक विद्वान ने तो भक्तमाल को रामचरित की तरह ही लोकप्रिय कहा है, और लोकप्रिय है ही। बाद में जब इतिहास लेखन की शुरुआत हुई तो भक्ति काल के कई कवियों के जीवन को जानने के लिए इतिहासकारों को भक्तमाल को ही सबसे पहले देखना पड़ा। जी जी जी। तो हिंदी में वही चीज दोबारा कहनी पड़ रही है कि हिंदी में जीवनी साहित्य का पहला ग्रंथ नाभादास का भक्तमाल है। बराबर बराबर। और जो नाभादास है तो वो तुलसीदास जी और वो उनकी साथ कोई मुलाकात या कोई उनके बारे में आप हमें जरा बताइए। हाँ, नाभादास ने भक्तमाल में तुलसीदास के विषय में भी लिखा ही है। बराबर। और कहा जाता है कि नाभादास और तुलसीदास 2 बार मिले थे जी। एक बार तो नाभादास तुलसीदास को मिलने के लिए काशी गए थे। एक कथा भी है। यह कथा के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके इतिहास ग्रंथ में भी कहा है जी कि भाई नाभादास काशी में जब तुलसीदास जी से मिलने गए तो वे ध्यानस्थ थे। तो काफी समय तक वे वहां बैठे और फिर वे चले गए और तुलसीदास से उनकी मुलाकात हुई नहीं। और जब ध्यान से तुलसीदास बाहर आए तो वे नाभादास को मिलने के लिए गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि गलता धाम में उनसे मिलने गए थे। और जब भक्तमाल का विमोचन हो रहा था, भक्तपाल एक ऐसी कृति है, उसके विषय में एक और भी किंवदंती है जी कि भक्तमाल जब उन्होंने लिखा फिर वे गंगा स्नान करने के लिए काशी गए थे जी। और उस वक्त शायद तुलसीदास को मिलने गए हो। और तुलसीदास फिर गलता धाम आए तो वे तो बहुत पंडित थे, उनकी प्रसिद्धि चारों ओर हो गई थी। बराबर। और ऐसे समय में वे फिर भी एक कोने में बैठ गए और यह सब। तो नाभादास ने भी कहा जाता है कि उन पर ध्यान नहीं दिया, तुलसीदास पर। हाँ, तो किसी साधु के जोड़े को उठाकर फिर उन्होंने उसमें कुछ मांगा था और फिर नाभादास उनसे बैठ गए। यानी कि ये शायद किंवदंती हो, शायद सत्य हो जी जी जी। पर इसमें 2 भक्तों के हृदय के मिलने की बात है। और एक बात यह भी साबित होती है कि तुलसीदास और नाभादास 2 बार मिले थे। काशी में जब नाभादास मिलने गए और वे उनके भक्तमाल के विमोचन पर आए तो इस प्रकार से। और उसके बाद तो नाभादास ने बहुत बड़ा भंडारा किया था गलता जी धाम मंदिर में जी जी जी। और उस समय तुलसीदास उस भंडारे में गए थे और मैंने जो कथा कही या मैंने जो किंवदंती कही वो उसको अनुलक्ष्य करके है। और उन्होंने तुलसीदास की निंदा करते हुए भी कुछ लिखा है, पर मुझे लगता नहीं कि इतना सक्षम, इतना समर्थ और इतना धर्मभीरु संत या भक्त नाभादास उनके विषय में ऐसा कैसे बाद में फिर उसको जोड़ दिया होगा शायद। उन्होंने उनका यानी कि नाभादास का एक प्रसिद्ध छप्पय है तुलसीदास के विषय में जी, जी। जैसे कि त्रोता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। रामायण यानी कि रामचरितमानस। त्रोता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उच्चरे। एक अक्षर यानी कि एक अक्षर उच्चरे, उच्चारित हो। एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि पारायण।
यानी कि रामचरितमानस का एक अक्षर उच्चारण करने से ही ब्रह्म हत्या के पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। बराबर। वे आगे कहते हैं, अब बक्तन सुख दैन बहुरी, अब बक्तन सुख दैन बहुरी, लीला विस्तारी, राम चरण रस मत्ता, रहत अहनीसी व्रतदारी। जी 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 जी। तो बहुत लंबा छपय है। हाँ। पर उसमें उन्होंने रामचरितमानस की, तुलसीदास की, उस समय में तुलसीदास के सामाजिक, धार्मिक, यूं कहे कि साहित्यिक महत्व के विषय में भी उन्होंने बता दिया है। तो यहाँ आपके उस प्रश्न का भी उत्तर आ जाता है कि उनकी भाषा कितनी प्रभावशाली थी कि एक ही छप्पे में सब कुछ कह दिया। हाँ, ये जो बराबर है। और हाँ, जो नाभादास है, जो राम भक्त थे, हम वो नाभादास की राम भक्ति के बारे में आपसे जानना चाहिए, उसके बारे में आप हमें बताएं। पहले तो मैंने जो अन्य उनकी रचनाओं के विषय में बताया, उसमें उन्होंने राम भक्ति के विषय में लिखा है, राम की भक्ति के पद बराबर लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने राम भक्ति संबंधित कविता की थी। यानी कि अग्रदास, उनके गुरु अग्रदास भी बहुत बड़े राम भक्त थे और कवि भी थे, और ब्रजभाषा पर इनका अधिकार था। और ऐसा कहा जाता है कि नाभादास का गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। और उनका राम संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संस्करण भी है या संग्रह भी मिलता है। और वह 1923-25 के आसपास, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास लेखन कर रहे थे, उस समय मिला था। उनका अष्टयाम है, जो वैसे तो अष्टयाम भी 2 मिलते हैं। नाभादास के अष्टयाम 2 मिलते हैं, नाभादास के ही। हाँ, एक में ब्रजभाषा में गद्य है, और दूसरा जो है उसमें रामचरितमानस की शैली पर उन्होंने दोहा और चौपाइयों के माध्यम से राम भक्ति की है। एक गद्य का उदाहरण देखते हैं। देखिए ब्रजभाषा का कितना सटीक प्रयोग करते हुए कुछ ही वाक्यों में वे कह देते हैं कि तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुए प्रणाम करत भये। प्रणाम करते हुए उन्होंने वशिष्ठ महाराज के चरण छुए। फिर लिखते हैं, फिरी अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भये। फिरी श्री राजा धीराज जू को जोहार करी के श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू के निकट बैठत भय। कितना राम का आना, सभी गुरु पिता विद्वत जन, उनसे जो बड़े हैं उन सबको प्रणाम करके महेंद्रनाथ दशरथ, यानी कि जो इंद्र के समान आसन पर बैठे, ऐसे दशरथ के निकट जाकर बैठे। कितना गद्य में गद्य कसौटी है। तो इतना सरलता से उन्होंने एक प्रसंग पूरे वर्णित कर दिया। एक पद्य का उदाहरण देखते हैं उनके ही। अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं कहीं सकही शेष श्रुति कैसी। रचित कोट कल धौत सुहावन, विविधा रंग मति अति मन भावन। अयोध्या कैसी है वे बता देते हैं, और उसके राजा जो है वे राम है। तो ये बहुत लंबा पद्य है, पर पूरा इतना उन्होंने उसमें जैसे कि उन्होंने सब कुछ
समायोजित कर देने की कोशिश की है, जो उनकी कविता की या उनकी राम भक्ति की निष्ठा को वे ले आती है। जी 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 अशोक जी, बहुत धन्यवाद आपका कि भक्तिकाल के जो बहुत भक्त कवि हैं उनमें से नाभादास और उनके बारे में आपने, और उनकी जो प्रमुख रचना भक्तमाल, उनके बारे में भी हमें सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया है। आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद।